वेलकम टू बैक बेंचर्स टू अचीवर्स। आज है 21 जनवरी और हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। किस स्थान पर हाल ही में हेजहोग की एक नई प्रजाति ब्रैड्स हेजहोग की खोज की गई है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। ब्रैड्स हेजहोग की खोज कहाँ की गई है? जम्मू कश्मीर। अच्छा, तो ये होता क्या है? ये ब्रैड्स हेजहोग एक नई प्रजाति है जो अब भारत के वन्य जीवों की सूची में शामिल कर लिया गया है इसे। भारत से पहले ये ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों में पाया जाता था। भारत में पहली बार ये जम्मू कश्मीर में डीएनए विश्लेषण और आकारिक अध्ययन के माध्यम से पाया गया है। ठीक है, ये IUCN रेड लिस्ट में इसे लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। किस दिन राष्ट्रीय आपदा दिवस बल NDRF का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 19 जनवरी। NDRF का गठन 19 जनवरी 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था और NDRF का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस शहर में भारत के सबसे बड़े व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा व्यापार महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। 1 मई से 4 मई 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में देश का ये सबसे बड़ा व्यापार महोत्सव होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान कितना कर दिया है? तो इसका सही जवाब है 7.3%। भारत की जो GDP ग्रोथ है उसको बढ़ा के 2025-26 के लिए कितना कर दिया गया है? 7.3%। और ये किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की GDP का अनुमान बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। और पहले कितना था? ये पहले अनुमान 6.6% था जिसको बढ़ा के 7.3% कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो इंडेक्स है ये पहली बार प्रकाशित किया गया है। और किसने प्रकाशित किया है? भारत ने। तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है 16वां। देश के पूर्व राष्ट्रपति ने रामनाथ कोविंद जिनका नाम है, उन्होंने दिल्ली के अंबेडकर सेंटर में इसे लॉन्च किया है। तो लॉन्च किसने किया? रामनाथ कोविंद ने। इसमें 154 देशों का मूल्यांकन किया गया है और जिसमें पहले नंबर पे सिंगापुर, उसके बाद स्विट्जरलैंड, तीसरे पे डेनमार्क। तो इस तरीके से भारत को 16वें नंबर पे रखा गया है। और ये इसका आधार क्या है इस सूचकांक का? कि कोई भी देश अपने नागरिकों और आंतरिक जिम्मेदारी, वैश्विक समुदाय और पर्यावरण के प्रति
कितनी जिम्मेदारी से अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, रामनाथ कोविंद ने इसे लॉन्च किया है। 154 देश हैं। पहले पे कौन है? सिंगापुर, दूसरे पे स्विट्जरलैंड, तीसरे पे डेनमार्क और भारत का स्थान 16वां। ये पहली बार 2026 में लॉन्च हुआ है। अब ये हर बार होता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे भारतीय रेलवे द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? भारतीय रेलवे द्वारा जो रेलवे का सर्वोच्च सम्मान है उससे किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है चंदना सिन्हा को। चंदना सिन्हा ये आरपीएफ की इंस्पेक्टर हैं, जिसे भारतीय रेलवे ने उत्कृष्ट सेवा के लिए ये सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। और इनका किस लिए सम्मानित किया गया है? 2024 के दौरान इन्होंने रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में संकट में फंसे और भटके हुए 152 से अधिक बच्चों का सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। चंदना सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस शहर में क्लाइमेट एक्शन को बच्चों के मौलिक अधिकार के तौर पर दिखाने के लिए भारत की पहली सिटी लेड पहल की मेजबानी की जाएगी? किस शहर में? तो इसका सही जवाब है मुंबई। भारत की पहली सिटी लेड पहल, जिसमें जलवायु कार्रवाई को बच्चों के मौलिक अधिकार के रूप में देखा गया है, इसकी मेजबानी मुंबई कर रहा है। और यह मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 के रूप में 17 से 19 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस देश में भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच 17वां त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड अभ्यास दोस्ती 17 यानी दोस्ती 17 आयोजित किया गया? किस देश में दोस्ती 17 त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड अभ्यास है? इसका नाम क्या है? दोस्ती 17। इसमें कौन कौन से 3 देश हैं त्रिपक्षीय में? भारत, मालदीव, श्रीलंका। ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है मालदीव। तो मालदीव में इसको आयोजित किया गया है। क्या चीज? 17वां त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड अभ्यास दोस्ती 17। इसमें भारतीय तटरक्षक बल, श्रीलंका तटरक्षक बल और मालदीव सुरक्षा रक्षा बल का ये अभ्यास था, जो मालदीव के माले में हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय सेना द्वारा पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब कहाँ स्थापित की गई है? भारतीय सेना द्वारा पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारतीय सेना द्वारा, इंडियन आर्मी द्वारा पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की गई है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 54वां 54th 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आजादी के लगभग 25 साल बाद 21 जनवरी 1972 को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर को
पूरे राज्य का दर्जा मिला। और इससे पहले मेघालय असम का हिस्सा था और त्रिपुरा और मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश थे, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। और आप लोगों का कोई भी सजेशन हो और किसी भी तरीके का कमेंट आपको करना हो तो आप मुझे कर सकते हैं। बस आप वीडियो देखिए और आपको कोई कमी लगती है तो उसको बताइए, मैं उसको और इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।